से वही एयरपोर्ट की चकाचौंध रोशनी, ड्यूटी फ्री की खुशबू और ट्रिप की एक्साइटमेंट। मैंने सोचा कि एक साल तक मैं कहीं ट्रिप नहीं करूँगा, लेकिन दिल बेईमान हो गया और ठीक वियतनाम ट्रिप के बाद जापान ट्रिप किया, 2-4 महीने बाद वियतनाम चले गया और फिर 3-4 महीने के बाद मैं जा रहा हूँ अब कहाँ, हांगकांग एंड ताइवान। हे देयर, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल। मैं नसीम भारद्वाज। कैसे हैं आप सब लोग? तो अगर आपने मुझे नहीं देखा तो दिस इज़ माय चैनल, जहाँ पे मैं खूब सारे ट्रैवल व्लॉग्स, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ वगैरह आपके साथ ट्रैवल अपडेट शेयर करता हूँ और व्लॉग्स भी बनाता हूँ इन्फॉर्मेटिव। तो अब हम व्लॉग्स बनाने जा रहे हैं इस बार हांगकांग और ताइवान। सो वेलकम टू माय सीरीज़। ये जो ट्रिप है मेरा 10 दिन का ट्रिप है, क्योंकि इसमें 2 कंट्रीज़ हैं, तो 4-5 दिन हांगकांग में रुकूँगा और 4 दिन, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 4 दिन ताइवान में रुकूँगा। अभी मेरी जो फ़्लाइट इंडिगो की थी, यूजुअली जो चेक इन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आजकल 3 घंटे 2.5 घंटे पहले, 3 घंटे पहले स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये 4 घंटे पहले इन्होंने कर दिया, क्योंकि मैं एयरपोर्ट जल्दी पहुंच गया। 1:30 बजे मैं एयरपोर्ट था और सरप्राइजिंगली इन्होंने चेक इन स्टार्ट कर दिया इंडिगो ने। तो आजकल थोड़ा सा इनका प्रोसीजर बदल गया है। ये लोग पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, उसके लिए अलग काउंटर बनाया है, उसके बाद आप जाके चेक इन करते हैं, बैग डिपॉजिट करते हैं और आगे निकलते हैं। इमिग्रेशन में कोई सवाल नहीं किया उन्होंने, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किया, सिर्फ पासपोर्ट देखा, बोर्डिंग पास देखा और कस्टम्स में मैं सीधा जाता हूँ, वहाँ टाइम लगता है, आपको पता है। तो ये जो मेरी फ़्लाइट है, ये मैंने अभी इस पूरे ट्रिप की फ़्लाइट की बात बताऊँ तो हांगकांग की टिकट जो है मेरी सिंगल PNR की टिकट है, 12,500 की, 13,000 की पड़ी है मुझे, एक वन वे। डिफरेंट PNR की फ़्लाइट्स है इस पर मेरे पास। तो पहले तो दिल्ली टू हांगकांग की है, देन हांगकांग टू ताइपाई की है, फिर वापस फ्रॉम ताइपाई टू हांगकांग, बैक टू हांगकांग और बैक टू दिल्ली। ठीक है, तो ऐसा सा है, तीनों फ़्लाइटें डिफरेंट PNR पे हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस इमिग्रेशन पे और कंट्रीज़ में, हांगकांग में, ताइवान में कैसा सब कुछ रहता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो मेरे पास प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसको साइन करना पड़ता है आपको, उसका प्रिंट आउट लेके। और लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अपनी डिटेल्स पहले से ही निकाल के रख लें, ठीक है। उसके बाद उसको फिल करें, क्योंकि जब आप फिल करने लगते हैं तो यूजुअली वो टाइम आउट हो जाता है। उस रीज़न की वजह से आपकी बार बार जो एप्लीकेशन भरने में आपको तकलीफ़ होगी, तो जल्दी भरना है, टाइम नहीं लगाना है एप्लीकेशन को भरने में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है, बेसिक डिटेल्स डालनी होती हैं, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। जिनको नहीं पता, जिनको नई आइडिया, जो पहली बार जा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ हेल्प करेगी। ओके, तो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके अलावा मेरी रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स हो गई डिफरेंट PNRs की, दिल्ली टू हांगकांग, हांगकांग टू ताइपाई एंड ताइपाई टू हांगकांग। लेओवर है मेरा हांगकांग में, ओवरनाइट स्टे है बेसिकली, और मॉर्निंग में हांगकांग से हम चलेंगे वापस दिल्ली के लिए। 27 तारीख की मेरी वापसी है। तो ये डिफरेंट फ़्लाइट्स हैं और होटल रिजर्वेशन जो है मैंने करी हुई, उनकी पेमेंट अभी मैंने नहीं की, सिर्फ रिजर्व करके रखे हुए हैं। अब देखते हैं कि आगे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, हांगकांग एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का कैसा रहता है। फिर वहाँ से जाके मुझे ऑक्टोपस कार्ड, ट्रैवल कार्ड बनवाना है और सिम भी लेना है। फिर इसके अलावा मेरे पास जो प्रूफ ऑफ फंड्स है उसके अंदर फॉरेक्स कार्ड लेके जा रहा हूँ, कोई कैश लेके नहीं जा रहा, हांगकांग डॉलर्स नहीं लेके जा रहा। $300 का मैंने रिचार्ज किया है उसके अंदर फॉरेक्स कार्ड में, प्रीपेड कार्ड में। और इसके अलावा कुछ 12-13 हज़ार के मेरे पर $US पड़े हुए हैं एज अ बैकअप फ़ंड, जो कि मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं रिकमेंड सबको करता हूँ कि बैकअप फ़ंड ज़रूर एज अ USD लेके जाया करें आप। अभी फ़्लाइट में निकलने में 2 घंटे हैं, तो मैंने कहा कुछ खा लिया जाए। सुबह का टाइम है 3 बजे का, तो मिडनाइट मील स्नैक्स चल रहे हैं। यार समझ नहीं आता ये इमिग्रेशन वाले क्या करते हैं। मेरा जो बायो पेज है उसके साथ वाला ऑपोजिट जो पेज है ब्लैंक, जहाँ पे स्टैंप लग सकती है, वहाँ पे स्टैंप लगा दिया है। और जैसे पासपोर्ट बंद किया, उसकी सारी इंक मेरे बायो पेज की फ़ोटो पे लग गई है। आज जो मेरे यहाँ पे लगी है बता नहीं सकता। 1.5 घंटा इमिग्रेशन पे ख़राब हो गया। क्या हुआ आगे जाके बताता हूँ आपको।
सिम कार्ड की तो बात बनी नहीं, ये सिम नहीं मिल रहा मुझे, हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। हांगकॉन्ग में कह रहे हैं कि ई सिम चलता ही नहीं है, सिर्फ सिम कार्ड चलता है। आईफोन है मेरे पास तो ई सिम चलेगा। अभी ऑक्टोपस कार्ड के लिए खड़ा हूँ यहाँ पे, वो लेके फिर पहले बाहर निकलना पड़ेगा। और इन्फॉर्मेशन सेंटर से मैंने पता करा, वो कह रहे हैं कि एक 3 करके कोई नेटवर्क है, उनसे आपको जाके जॉर्डन स्टेशन के पास ही उनका ऑफिस है, वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा कि वो जो रोमिंग है, इंटरनेशनल रोमिंग है, सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं, वो चीज़ तो बात की बात है। पहले यहाँ से निकलें और उसके बाद आपको बताना इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस। थैंक यू। चलिए जी, मैंने ऑक्टोपस कार्ड भी ले लिया अपने लिए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो बसेस वगैरह, टैक्सीज़ वगैरह मिल जाती हैं, उस तरफ अगर आप जाते हैं, मतलब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आपको ट्रेन वगैरह मिल जाती है, अगर आपको स्काई लाइनर वगैरह जैसी ट्रेन चाहिए होती हैं। अब मैं आपको बताने लगा अपना इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस। मैंने ऑक्टोपस कार्ड भी ले लिया है और बस एयरपोर्ट छोड़ के जाने लगा हूँ। सिम मेरा चला नहीं, तो अब उसका देखता हूँ सिटी में जाके कुछ कर पाऊँगा। मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ और सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं प्रेजेंट करता हूँ इमिग्रेशन ऑफिसर को, और बदले में वो बड़ा सोचता है और सारी मेरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करता है, पासपोर्ट चेक करता है और मुझसे पूछता है कि आप कितने दिनों के लिए आए हो, क्यों आए हो आप यहाँ पे। तो मैंने बोला टूरिज़्म के लिए आया हूँ। फिर कहता कि कहाँ कहाँ घूमोगे यहाँ पे। तो मैंने उसको कुछ 1-2 साइट सीइंग की जगहों के नाम बता दिए। तो मैंने उसको ये भी बोल दिया, मैंने कहा डिज़नीलैंड भी जाऊँगा। तो कहता कि डिज़नीलैंड की टिकट, मैंने कहा मैंने अभी बुक नहीं की है। फिर उसके अलावा कहता कि कहाँ स्टे करोगे, वो भी उसको बता दिया। कितने डॉलर लाए हो, मैंने उसको ये भी बोल दिया। तो वो थोड़ा सा कन्विंस नहीं था चीज़ों को लेके, हालांकि डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए थी इसमें। देन व्हाट हैपेंस कि उसने एक रिस्ट्रिक्टेड की स्लिप निकाली और उसको फिल किया मेरे पासपोर्ट डिटेल्स के साथ। तो मुझे उसने अंदर बुलाया और क्वेश्चनिंग के लिए। तो फिर मैं गया अंदर और वहाँ पे कम से कम लगभग उन्होंने मुझे 50 मिनट बिठा के रखा और मेरे से सवाल करने लगे कि आप कहाँ काम करते हो, कितना कमाते हो, आपकी इनकम क्या है और कितने दिनों के लिए आए हो, कहाँ स्टे करोगे, इसके बाद आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने ऑनवर्ड जर्नी की टिकट भी दिखाई उनको, क्योंकि मैं आपको पता है कि ताइवान जा रहा हूँ उसके बाद। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसने वेरीफाई किए और चले गया अंदर और पता नहीं क्या करने लगा। लगभग उसने काफ़ी टाइम मेरा ख़राब करा वहाँ पे। देन मेरे होते होते ही और भी मेरी फ़्लाइट से कुछ इंडियंस थे जो कि उनको भी रोका, उनको भी बुलाया। 2-3 लोग थे, एक श्रीलंका से थे, कोलंबो से थे, 2 मतलब कि हस्बैंड वाइफ थे। वो US का वीज़ा था उनके पास, उनका बेटा यहाँ पे जॉब करता है, उन्होंने बताया। और मैंने उनसे जब बात की, पूछा उनसे, तो उसके बावजूद उनको रोका, क्वेश्चन किया। देन मेरे साथ एक और थे जो कि उनके रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं और उन्होंने कहा कि वो इन्विटेशन लेटर तो नहीं लाए, लेकिन बस वो पार का सर्टिफिकेट लेके उनको दिखा रहे थे या पासपोर्ट के साथ, तो उनको रोका गया। ऑफ कोर्स इन्विटेशन लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बोलता रहता हूँ वीडियोज़ के अंदर। अगर कोई आपको रिलेटिव यहाँ पे रहता तो सबको बहुत आसानी होती है, ठीक है। देन एक और फैमिली थी एक, तो उनको भी रोका, लेकिन उनको भी इशू कर दिया वीज़ा और मुझे भी कर दिया इशू बाद में। बाकी का मुझे पता नहीं जो मैं पीछे छोड़ के आया था। बट दैट वाज माय इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कि आज 1-1.5 घंटा यहीं ख़राब हो गया काफ़ी। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं बताना भूल गया आपको। लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे ये भी पूछा कि आप कितनी कंट्रीज़ गए हो, और मैंने बताया कि अभी रिसेंटली मैं वियतनाम गया था, उससे पहले जापान था। तो जापान का वीज़ा स्पेशली उसने मेरा चेक किया। उससे आई थिंक उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि काफ़ी कंट्रीज़ जो है उसने ट्रैवल किए हैं। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। तो जो भी सोलो ट्रैवलर्स जाते हैं खासकर और पहली बार जा रहे हैं, तो वो हांगकॉन्ग की जगह पहले 1-2 कंट्रीज़ होके जाएँ। मेरी एडवाइस यही रहेगी आपको, ठीक है। तो मैं तो इसलिए बच गया कि ठीक है, अभी मेरे पासपोर्ट पे काफ़ी स्टेप्स थी, लेकिन अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप सिंगापुर, थाईलैंड या और इन कंट्रीज़ का वीज़ा लगवा के फिर ही हांगकॉन्ग बाद में ट्रैवल करें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, ओके। लेट्स गो। अब बस देखता हूँ, 821 बस शायद यहाँ से जाती है, जो कि मुझे शिमचा सुई स्क्वायर पे वहाँ छोड़ेगी और वहाँ से मैं अपना होटल जो है लोकेट करूँगा। एक चीज़ देखी है मैंने कि अगर आपको इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा होना है या बस की लाइन में, यहाँ पे लाइन में खड़ा होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि लाइनें चलती रहती हैं, रुकती नहीं है, तो काफ़ी एफिशिएंट है काम करने में लोग।
बैठ गए हैं बस में, $34 लगे हैं। तो ये जो ऑक्टोपस कार्ड है बस इसको आपने टच करना होता है, ऐसे आपके डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये 340 या 50 साढ़े 300 रुपये के अंदर आप आराम से पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आपको मतलब आपका पासपोर्ट स्टैम्प तो यहाँ पे होता नहीं है, तो आपको एक स्लिप दी जाती है, ठीक है, जो कि परमिट होता है एंट्री का, और प्लस डिसएम्बार्केशन कार्ड, वो भी आपने संभाल के रखना है अपने पास जब भी आप हांगकांग छोड़ के जाएंगे। मेक श्योर मैं अब की बार भूल गया डिसएम्बार्केशन फॉर्म भरना और सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे चले गया। वहाँ पे इशू आया जो आया, 1-1.5 घंटा ख़राब हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने उन्हीं की एक ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके जो डिसएम्बार्केशन कार्ड है वो ले लिया था। मतलब कि जब मैं हांगकांग को छोड़ के जाऊंगा तो वो दिखाना ज़रूरी होगा, उसको फिल करके मैं दिखा सकता हूँ बाद में भी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो इमिग्रेशन स्लिप है वो आते सारे लैंड करते सारी भरनी है। तो ये भी चीज़ कंफर्म हो गई, अच्छा हुआ मेरे एग्जाम्पल से। आज का दिन वैसे काफ़ी बेकार गया है। पहले इमिग्रेशन में खड़े रहे, अब यहाँ पे बस नहीं चल रही, कोई इंसिडेंट हो गया है इसलिए बस वेट कर रही है। कुछ लोग उतर गए, कुछ लोग चढ़ गए, राम जाने क्या हो रहा है। और 1 घंटे से ऊपर हो गया, इतनी देर में मैं अपने होटल पहुँच सकता था। तो पता नहीं क्या हो रहा है, बस चेंज की है, वो बस पुरानी ख़राब हो गई है, काफ़ी स्लो चल रही थी वो। यही रीज़न था जो मेरे को उनसे बात करके पता लगा। और दूसरी बस में बैठ गए हैं और इसको ज़्यादा टाइम अब नहीं लगना चाहिए चलने में। जी फाइनली तो हम पहुंच गए हैं अपने होटल। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय, टेक केयर। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.